बच्चों अब हमें साइक्लोहेक्सीन दे रखा है एंड वी आर गिवन ND2 H2O2। हमें दिया गया है प्रोड P बना हुआ, वी आर आस्क्ड प्रोड P क्या है। तो बच्चों देखो पहली चीज, ये जो ND2 हमने लिया प्लस H2O2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। ध्यान से देखो बच्चों, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है -1, इट हैज अ टेंडेंसी टू गो टू -2, H2O2 आर रिड्यूस और ND2 ऑक्सीडाइज हुआ, दिस विल गेट ऑक्सीडाइज गिविंग अस ND। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे बनाता हूँ, ये बनेगा, दिस इज व्हाट यू गेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जस्ट 1 सेकेंड गाइस, दिस इज व्हाट यू गेट N2D2। क्या बना बच्चों? N2D2। कोई डाउट यहां तक? हाँ, इसमें तुम्हारा साइड प्रोडक्ट जो ड्यूटेरियम बाहर निकलेगा वो क्या बनाएगा बच्चों? D2। ठीक है ना गाइस, बट इंपॉर्टेंट थिंग वाज H2O2 हमारा रिड्यूस हुआ और ND2 हमारा ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है ना बच्चों, टू गिव अस N2D2। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है या नहीं? नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, ये जो N2D2 है इट डज सिन एडिशन ऑफ D बच्चों। डी का बेसिक दोनों तरफ ड्यूटेरियम जोड़ेगा एल्कीन में, दोनों कार्बन पे इन कार्बन से ड्यूटेरियम जोड़ेगा एंड इट इज गोइंग टू बी सिन एडिशन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज सिन एडिशन ऑफ 2D एटम। अगर हमने यहाँ पे N2D2 के बजाय N2H2 लिया होता तो इट वुड हैव बीन सिन एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। क्लियर और नॉट गाइस? तो अब कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है, ये था हमारा, हमने N2D2 लिया, यहाँ पे हमारा ड्यूटेरियम लग जाएगा बट इट विल बी ऑन द सेम साइड, जिस साइड से पहला ड्यूटेरियम जुड़ा है दूसरा भी सेम साइड से जुड़ेगा, ये बनेगा। क्लियर और नॉट गाइस? समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? इसके बजाय हम दोनों को इस पे भी जोड़ सकते थे। आइडिया इज सिन एडिशन हो रहा है तो दोनों ड्यूटेरियम विल एड अप ऑन द सेम साइड। ये मैंने एक बना दिया, ये भी बन सकता था, इट वाज सेम, मतलब आइडिया इज बोथ द डी आर सिस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर बेसिकली गोइंग टू गेट। ये तब था जब हम N2D2 लेते, अगर N2H2 लेते तो इट वुड हैव बीन सिन एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स बच्चों। अच्छा एक और चीज, व्हाट इज द साइड प्रोडक्ट N2 बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर टू यू। ओके, सो गाइस ये जो हमारा मॉलिक्यूल है बाय द वे, एक चीज बताओ, क्या है मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यार कायल सेंटर तो दिख रहे हैं हमें, हमें कायल सेंटर तो दिख रहे हैं, बट इज द मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव? नो, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? सो व्हाट यू आर गेटिंग एज द प्रोडक्ट इज अ मीजो कंपाउंड। समझे या नहीं समझे बच्चों? कायल सेंटर्स हैं बट द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, so you are getting a meso compound as a product।